देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। ये चैलेंज है। मैं कहता हूँ, मैं लगाता हूँ नवाज शरीफ मुर्दाबाद, मैं लगाता हूँ। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि ये चैलेंज है इरफानुल्लाह खान साहब के लिए, तो बिल्कुल चैलेंज है, और चैलेंज ये आखिर तक रहेगा, नारा लगाए। अब इसके दो भाई नून लीग में बैठे हैं, ठीक है, और ये टिकट के लिए इस एक ने सुलह करके ये टिकट के लिए पहुंच गया। इसको कहो नून लीग से तो फारिग हो ना, नारे लगाए, नवाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं लगाता हूँ शहबाज शरीफ मुर्दाबाद। मैं तो में आया है कि निवानीज़ आपके साथ मतलब आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आप निवानीज़ के साथ कॉपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। इज इट ट्रू और नॉट? कोई 1% चांस भी नहीं है। अच्छा। मैंने जिस दिन एप्लीकेशन देने जा रहे थे हम, मैंने उस दिन अपनी स्पीच में कहा था कि ये टाइम बिल्कुल वेस्ट कोई भी ना करे। अगर कोई मुखालिफ ये समझता है कि मैं चाहूँगा और कहूँगा जाके कि आप विड्रॉ कर दें, मैंने विड्रॉ नहीं होना, मैंने इलेक्शन लड़ना है। दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन, मैंने इलेक्शन लड़ना है। पीटीआई का जो वर्कर है ना, लेट्स सपोज अगर 15,000 वोट है पीटीआई का, जो पीटीआई के निशान पे लगना है, तो मेरी असेसमेंट है उसमें से 10,000 वोट मैं लूँगा पीटीआई के टिकट ना होते हुए, और इरफानुल्लाह 5,000 वोट लेगा। पीटीआई के लोग इरफानुल्लाह को वोट देकर का कोई फैसला नहीं हुआ, कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है, ना दरिया का हुआ है, ना 20 हल्के और हैं उनका हुआ है। ठीक है। टिकट कंफर्म होनी है 24 तारीख से। कोई चांसेस नहीं है कि मैं इलेक्शन छोड़ूं। मैं इलेक्शन इमरान खान के नज़रिए पे लड़ूंगा, वर्कर्स के साथ लड़ूंगा, क्योंकि वर्कर्स मेरे साथ इन टच है। मैं उनको क्या कहूँ, लेकिन खान साहब को सपोर्ट करने के कोई चांसेस नहीं? मैं सपोर्ट करूँगा, मैं सीट जीत कर खान साहब को जाकर इरफानुल्लाह खान बलोच साहब का सामने आ रहा है कि वो 15 से 20 हज़ार वोट्स के साथ पहले मतलब उन्होंने कॉपरेट किया था। इस बार आप मुझे बताएंगे क्या वो आपके साथ कांटेक्ट में है या वो किसी और के साथ कांटेक्ट? इरफानुल्लाह बलोच हमारा भाई है जी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 16,000 वोट लिया था इस हल्के से पीटीआई की टिकट पे, और इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ रहेगा। मेरी एप्लीकेशन वाले दिन भी मेरे साथ था, उधर भी उसने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, वो मेरे साथ है और मेरी कैंपेन करेगा इंशाअल्लाह। भाई इनको पहले दिन से ही नून लीग ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने सईद निवानी को टिकट दे दिया था, और उन्होंने उल्टा इनको ये कहा है कि आप सईद निवानी के वोट मांगें जाके। सही है। इनामुल्लाह को बुला के, इरफानुल्लाह को बुला के उन्होंने कहा जी कि आप जाएं, और उसकी कैंपेन का है। पार्टी में बेटा, भांजा, भतीजा, भाई, ये इनसे हट के भी कोई कैंडिडेट हैं, ये सारों के रिश्तेदार आ गए। खान साहब ने फाइल उठाई और साइड पर रखी, और ये कहा है कि मैं एक एक को खुद इंटरव्यू करूँगा और उनको मैं खुद सिलेक्ट करूँगा, मैं बताऊंगा कि किसने इलेक्शन लड़ना है, किसने नहीं लड़ना। आपकी पर्सनैलिटी मुझे चैलेंजिंग लगी है, तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? फिर चैलेंजिंग इस तरह है कि आपके जो ओपोनेंट आ रहे हैं ना, वो बड़ा इजी समझते हैं आपको, ठीक है, या अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस तरह से मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी अगला कमज़ोर हो। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से बिल्कुल, मैं चैलेंजिंग समझ लें आप। तो आप ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? फिर मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, बराह रास्त जा रहे हैं। बराह रास्त। कैमरा आपके पास है, माइक आपके पास, सबसे बड़ी ताकत तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया खान की स्क्रीन के साथ आपकी मेज़बान सना नाज़ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के पास जो कि दरिया खान और PP 90 के हल्के में काफ़ी एक फ़ेमस पर्सनैलिटी मानी जाती हैं, जिसको पूरे एरिया की आवाम हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग 90% आवाम जिन्हें सपोर्ट कर रही है। आज हम मौजूद हैं उस शख्सियत के पास जिनका नाम मिस्टर असफर कहावर साहब है। बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि वो क्यों इतने एंटी हो गए हैं खान साहब से, या क्या कोई पर्सनल इशू है कि वो इस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, या उनको सिर्फ खुद ही टिकट चाहिए था, वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सब जानेंगे। मलिक असफर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर ये बताएंगे कि इरफानुल्लाह खान साहब के साथ मुखालफत क्यों? क्योंकि जब हम शहाब खोकर साहब के पास गए थे, हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना ये था कि जो भी कैंडिडेट सामने आएगा पीटीआई का, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम उसे सपोर्ट करेंगे। फिर ये एंटीनेस क्यों? कोई ऐसा इरफानुल्लाह से मेरी कोई ख़ास मुखालफत नहीं है, पर्सनल कोई मुखालफत? पर्सनल कोई हमारा उनके साथ इशू नहीं है। मेरे फादर भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मेरे फादर ने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए थे इस हल्के से। नियाज़ी ख़ानदान से हमारे इलेक्शन शुरू से ही आ रहे हैं। लेकिन जब तक बात रही इरफानुल्लाह की, इस टाइम इरफानुल्लाह की बात यह है कि वो है जनरल सेक्रेटरी है नून लीग का। एज ए जनरल सेक्रेटरी नून लीग का अगर आप उसको कोई पार्टी टिकट मिल जाता है तो वो लोगों के लिए बात हज़म करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल है।
कारकुन जो हैं, जो इमरान खान को चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने हमेशा, लोगों ने देखा है, दरिया खान के लोगों ने उसको नून लीग के साथ देखा है। सही। सर ये बताएंगे कि जितना भी हमने सर्वे किया या जितने भी हमने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए आपको लेकर दरिया खान शहर में, तो मोस्ट आवाम आपके साथ है और आवाम का ये कहना है कि अगर असफर कहावत सामने ना आया तो हम PTI को ही वोट नहीं देंगे। इस हद तक लोग आपके साथ अटैच हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें जी, लोगों की कोई डिमांड नहीं है, ठीक है, हमारे लोग बहुत सादा लोग हैं, कोई डिमांडिंग नहीं है। लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इखलाक चाहिए, प्यार चाहिए दरिया खान के लोगों को, और मेरा उनके साथ प्यार और इखलाक का रिश्ता है। सही। बाकी रही बात वोट ना देने वाली, PTI का जो वर्कर है ना, लेट्स सपोज अगर 15,000 वोट है PTI का, जो PTI के निशान पे लगना है, तो मेरी असेसमेंट है उसमें से 10,000 वोट मैं लूँगा PTI के टिकट ना होते हुए, और इरफान उल्ला 5,000 वोट लेगा। PTI के लोग इरफान उल्ला को वोट दे के राज़ी नहीं है। ये तो सर हम देख भी चुके हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि अगर इमरान खान साहब, जैसे कि कहा जा रहा है कि आप धरना देंगे कुछ कारकुनान को लेकर, फिर अभी आप मतलब उस बात पे कायम हैं कि आप धरना देंगे? जी ऑब्वियसली तैयार हैं, हम रेडी थे, हम तैयारी हमारी मुकम्मल थी। ठीक है। सुबह हम 7 बजे निकल रहे थे। ठीक है। मेरे साथ कोई यहाँ से कोई 250 से 300 लोग थे, 4 हमारी कोचेस थी, बसें थी, गाड़ियाँ अपनी थी। हम जाके प्रॉपर उधर एहतजाज रिकॉर्ड कराना था हमने, पुरअमन एहतजाज था, और पार्टी में रहते हुए एहतजाज आपका हक होता है, आप करना चाहिए। अब एक चीज़ गलत है ना, अगर एक नून लीग का बंदा है, जनरल सेक्रेटरी है, हमेशा उन्होंने नून लीग में ज़िंदगी गुजारी है, उसके भाई नून लीग में बैठे हैं, उसका इरफानुल्लाह का दूसरा भाई है, वो रोज़ उसमें चैनल पे आया हुआ बैठा होता है, इमरान खान को बुरा भला कह रहा होता है। तो अगर ऐसे लोगों को फिर टिकट दे दें, आवाम में बड़ा गलत मैसेज आता है। मेरा मसला नहीं है, मैं तो किसी भी सूरत इलेक्शन आज़ाद लड़ जाऊंगा या किसी अपने बिरादरी के बेस पे लड़ जाऊंगा, नौजवानों के साथ मिल के लड़ जाऊंगा। मसला है आवाम का, आवाम वोट किसको देगी? आवाम इस तरह नहीं दे सकती कि आप जनरल सेक्रेटरी हो नून लीग के, आप गए हो, आपने अप्रोच किया है, पार्टी को टिकट ले लिया है और इलेक्शन लड़ गए। आवाम में बड़ा रिएक्शन आया हुआ है इस बात का। सर क्या कहेंगे कि रिश्तेदारी निभाई गई है या जीत की तरफ कोई कदम था इमरान खान साहब का ये? अच्छा, पहली बात ये है कि मेरी जिससे भी बात होती रही है ना मीडिया के लोगों से, अभी टिकट का कोई फैसला नहीं हुआ, कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है। ना दरिया का हुआ है, ना 20 हल्के और हैं उनका हुआ है। ठीक है। टिकट कंफर्म होनी है 24 तारीख से पहले। ठीक है। ठीक है जी। अब हमें खान साहब ने बुला लिया इंटरव्यू के लिए, तो हम कल जा रहे हैं, जाएंगे उधर जाके पता लगेगा कि टिकट्स कब मिलनी है। सही। ये एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दिया कि टिकट हमें मिल गई है, टिकट हम ले आए हैं। जब आप टिकट ले आए, आपको मिल गई है, तो फिर आप जमा करा दें इलेक्शन ऑफिस में जाके, बिल्कुल आप निशान अलॉट करा लें। ठीक है। ये सिर्फ ऐसे र्यूमर्स हैं और कुछ नहीं है। सर ये बताएंगे कि फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आप कारकुनान को ले जाते हैं तब भी वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे या फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी खान साहब को सपोर्ट करना? देखें जी, अब मेरे साथ PTI के लोग जो है ना वो अटैच हो गए। ठीक है। मुझे वो बेसिकली कंसीडर करते हैं, PTI फेस मुझे कंसीडर करते हैं हल्के में। ठीक है। मैं उनकी बेस पे, मैं इमरान खान के नज़रिए पे मैं इलेक्शन लड़ जाऊंगा। मैं आज का तो आया नहीं हूँ, ये 2 दिन नहीं हुए मुझे, मैं 2013 से हूँ। मैंने 2013 में पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने 2015 का इलेक्शन कंटेस्ट किया खुद PTI के टिकट पे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का। फिर हम 2018 में इलेक्शन लड़े हैं, हमने पार्टी को हर तरीके से चलाया। एज ए यूथ मैंने 2015 से 2018 तक बखर को एज ए यूथ विंग मैंने चलाया उसको। सही। तो हमारी इतनी कुर्बानी है, हमने इतना सेक्रीफाइस किया पार्टी के लिए, और अब ऐसे फैसले हम पे आगे मुसल्लत किए जाएं, उसके लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। फिर हमने एहतजाज करना है और उसके बाद इलेक्शन में मैं ज़रूर आऊँगा। अपने नौजवानों को मैंने मायूस नहीं करना, और मैं इंशाअल्लाह ताला सीट विन करके मैं इमरान खान साहब को जाके ये गिफ्ट करूंगा सीट, कि ये सीट हमने फिर भी जीत ली है आपके गलत फैसले होने के बावजूद। फिर अगर आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे क्या तब भी? जी इंशाल्लाह। यानी ये चांसेस हैं कि इमरान खान साहब अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप वोट अपनी इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे बल्कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे? एग्जैक्टली, मैं इलेक्शन नहीं छोड़ूंगा जी, इलेक्शन मेरा छोड़ना बनता भी नहीं है। सही। जब अब आप एक फील्ड में हो तो आपको फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन छोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि इलेक्शन आपको छोड़ देना चाहिए। मीन 0.1% भी चांसेस नहीं है कि आप खान साहब को सपोर्ट करेंगे?
नहीं, कोई चांसेस नहीं है कि मैं इलेक्शन छोड़ूं। मैं इलेक्शन इमरान खान के नज़रिए पे लड़ूंगा, वर्कर्स के साथ लड़ूंगा, क्योंकि वर्कर्स मेरे साथ इन टच है। मैं उनको क्या कहूँ, लेकिन खान साहब को सपोर्ट करने के कोई चांसेस नहीं? मैं सपोर्ट करूँगा, मैं सीट जीत कर खान साहब को जाके गिफ्ट करूँगा। सर इरफानुल्लाह खान साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे? मैं उनको नहीं, इरफानुल्लाह को तो हरगिज़ सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं सपोर्ट करूँ। सही। सर ये बताएंगे ऐसी कौन सी बार हाँ आपको गलती नज़र आ रही है उनकी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही मतलब उनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं, या मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल उनके एंटी हो चुके हैं? सिंपल सी बात है कि लोगों के पास अगर जाता है ना इरफानुल्लाह एज ए टिकट होल्डर पीटीआई, तो लोगों को चाहिए लोग सवाल करें। हमारे लोग बहुत सादा हैं, वो सवाल नहीं करते, मेहमान नवाज हैं, लोग उठाते हैं बिठा के चाय पिलाना। लोगों को चाहिए सवाल करें। अगर वो नहीं कर सकते तो जो यंग जनरेशन है, मेरा मैसेज है कि उनको ये आप उसको कहें, जलसों में कहें, जुलूसों में कहें कि यार तुम पीटीआई में आ गए हो ना, तो इमरान खान का नारा लगाओ और फिर तुम नारा लगाओ मुर्दाबाद का, नवाज शरीफ का। सही। हिम्मत करो और लगाओ। नहीं लगाते ना, मैं लगाता हूँ। ये चैलेंज है, मैं कहता हूँ, मैं लगाता हूँ नवाज शरीफ मुर्दाबाद, मैं लगाता हूँ। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि ये चैलेंज है इरफानुल्लाह खान साहब के लिए, तो बिल्कुल चैलेंज है, और चैलेंज ये आखिर तक रहेगा, नारा लगाए। अब इसके 2 भाई नून लीग में बैठे हैं, ठीक है, और ये टिकट के लिए इस एक ने सुलह करके ये टिकट के लिए पहुंच गया। इसको कहो नून लीग से तो फारिग हो ना, नारे लगाए, नवाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं लगाता हूँ शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, मैं तो लगा रहा हूँ। सही है। जब एक मैं एंटी हूँ उसका, तो मैंने नारा लगाना है। सही। तो वो भी लगाए। अब उसको अगर टिकट मिल जाती है तो उसका हक है कि वो नारे लगाए। सही। मुस्लिम लीग नून के नारे लगाए वो। सर अगर आपको टिकट मिल जाता है, खुदा करे कि आपको टिकट मिले, और हमारी विशेज़ आपके साथ हैं, बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, और हमारी ये भी दुआ है कि रब ताला आपको जीतवाए भी सही इस हलके से। सर ये बताएंगे कि क्या ऐसे पॉइंट्स आप इस हलके में देखते हैं जो आप क्लियर करेंगे, या आपने ऐसे कौन से टारगेट सेट किए हुए हैं कि मैं यहाँ से जीता तो ये वो कमियाँ हैं जो मैंने नहीं रहने देनी, जो बाकी हुक्मरानों ने छोड़ी हैं? सबसे पहले जी अवलीन तरजीह तो होती है आपकी एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ है, और फिर उसके अलावा जो आपकी डेवलपमेंट होती है हल्के की, डेवलपमेंट के हिसाब से दरिया खान के जो रोड्स हैं 1-2 वो बहुत ही ख़राब हैं। उन पे एक दफ़ा बने हैं, उसके बाद रिपेयर होने का उनका कोई। सर कौन से रोड्स आपके माइंड में हैं? कोई उसकी दोबारा रिपेयरिंग का चांस बने नहीं है। 90 में मेरे फादर इलेक्शन से कामयाब हुए थे, तो अब जो आप जाएँ पानीग्राही नीचे बस्ती अहमद शाह वाली, और उधर जाएँ नीचे हसन शाह के नीचे जाएँ, तो उधर रोड्स बहुत, मतलब उनकी रोड पे जाने वाली हालत ही नहीं है। सर कैंची मोड़ से एग्जैक्ट आगे भी रोड बहुत ख़राब है। और उसके बाद जो अब ये रोड पड़ी है, ये डीए खान के साथ जो हमारी अटैच है, मोज़ा कारलू वाली रोड, ये जो मजोका वाली रोड है, ये भी हाफ इसका काम हुआ है। आगे इसका फिर दरिया खान तक चौक तक नहीं हुआ, आगे फिर काम हुआ है लकलां तक, ये रोड है। इसके अलावा एक शहर में ना, जो मैं समझता हूँ, दरिया शहर में हर टाइम ट्रैफिक रश होती है, इसको एक बाईपास की ज़रूरत है। ये बाईपास जो दिया गया ये शहर से बाहर है। मेरा जो अंदाज़ा है ना, इसको रेलवे ट्रैक के साथ दिया जाए। अच्छा। कि एक बाईपास हो जो रेलवे ट्रैक से निकले और सीधा आपको एग्जिट करे पंजगरी रोड पे। सही। सर ये बताएंगे कि यहाँ पर जितने भी आपने ये तो सामने रख दिया कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा रोड्स वगैरह इम्पॉर्टेंट हैं, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। सर मोस्टली जितने भी यहाँ पे नुमाइंदगान मिले हैं मुझे, तो वो एक नाम के ऊपर चल रहे हैं कि जी हम इमरान खान के नाम पे मतलब ये फ़ाइट कर रहे हैं। मैंने हर एक नुमाइंदे से यही पूछने की कोशिश की है कि इमरान खान तो खान है, ज़ाहिरी बात है उसने एक लीडर बन के दिखाया है, तभी इतनी ज़्यादा आवाम उनको सपोर्ट कर रही है। आप इंटरनली खुद क्या हैं? नहीं, मैं इमरान खान साहब के बारे में तो अब आपको पूरी दुनिया जानती है। इमरान खान को, इमरान खान का फेम जो है, ये सर वो तो लीडर हैं, उन्होंने बन के दिखाया। आप क्या कहते हैं कि आप में ऐसे कौन से गट्स हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं उसके मतलब नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, या मैं काबिल हूँ कि मैं इमरान खान के लिहाज से इस एरिया को चला सकता हूँ जैसे इमरान खान पूरा पाकिस्तान चला सकता है?
मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर इमरान खान साहब को कॉपी भी कर सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला सर ईमानदारी कॉपी से में सारा वो का पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको लगता है कि आपको पिक करके और आप काफ़ी हद तक, क्योंकि कोई भी किसी की तरह प्रॉपर नहीं आपको लोगों को ना डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, गरीब लोगों को करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, गरीब की अगर आप हेल्प करें ना तो मतलब हेल्प इस तरह से नहीं है फाइनेंशियली हेल्प करें आप उसको, अगर आप गरीब का हाथ भी मिला लेना खुशी से या उसको उसका नाम उठा के बोल दें तो अवाम के लिए या गरीब अवाम के लिए वो भी बहुत है जी बिल्कुल, कि मुझे यार इस बंदे ने या इस उम्मीदवार ने या इस ने मेरा नाम पुकार के मुझे प्यार से सलाम किया है, तो उस बात पे भी हमारे लोग खुश हो जाते हैं। इलाके के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप एज ए एजुकेशन आपको ट्रस्ट स्कूल वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह छोटे यूनिट जहाँ पे आप इतनी सहूलतें नहीं हैं हेल्थ के लिहाज से, तो आप उधर आप हेल्थ की सहूलियात भी दे सकते हैं जिसमें आप अपनी भी फंडिंग कर सकते हैं अपने दोस्त से, अपने करीबी रिश्तेदारों से जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हों। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं बरकत वाला गया हूँ, एक बंदा है वहाँ पे, उन्होंने ना अराई बिरादरी है, ठीक है, उन्होंने एक अराई बिरादरी ने पैसे जमा करके उन्होंने एक एम्बुलेंस ली है। अच्छा, उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस चला दी माशाल्लाह। और मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ। ठीक है, लोग पैसे लगा देते हैं, मैं भी लगाता हूँ, हर कोई लगाता है जी बिल्कुल, अपने सुकून के लिए, अपने स्टेटस के लिए लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन ऐसे पैसा लगाए तो इंसान को सुकून मिलता है। मैंने उसकी बात सुनी है, मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने एम्बुलेंस लेके बरकत वाला चौक में खड़ी कर दी है। ठीक है जी। अब जो गरीब है वो 1122 के कॉल करने की बजाय वो उस एम्बुलेंस को अप्रोच करता है, चौक में खड़ी है वो, ड्राइवर उन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है। वो ये है कि वो किराया नहीं देते, फ्यूल लग जाता है जो भी उनका आने जाने का पेशेंट का, वो फ्यूल देते हैं। ये भी बहुत सहूलत है। इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं, ऐसे काम किए जा सकते हैं। बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जिनको आप तालीम के लिए पैसे नहीं है जिनके घरों में, तो आप बच्चों को आप उनका अखराजात उठा सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लें, पूरे ना उठाएं, पूरे हल्के को तो नहीं उठा सकते आप। 2, 4, 5, 6, 10, 8 बच्चे आप कर सकते हैं, आप करें। सही। सर ऐसा होता है कि जो सियासतदान ख़ास तौर पे उनकी एक बात मशहूर है कि वो वादे करते हैं इलेक्शन से पहले करते हैं, तो आप क्या आप में मैंने खुद एतमादी बहुत पाई है अभी तक की बात में, तो सर क्या कहते हैं कि जितनी आपने अभी चीज़ें मुझे काउंट करवाई हैं वो मैक्सिमम कितना टाइम वेट करे आवाम, अगर आप जीत जाते हैं, अल्लाह करे कि आप जीतें, अगर आप जीत जाते हैं तो मैक्सिमम आवाम कितने टाइम तक वेट करे कि बस जी जनाब आप ये कहावत साहब ने इतने टाइम में काम स्टार्ट करवा देना है, या एंडिंग कब होगी? क्योंकि वादे तो हज़ारों के देखे हैं। इसी तरह जी वादे नहीं, सियासतदान जो है वादे पूरे नहीं करते जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मेरी अपनी नेचर है। मैं मुझे अगर किसी ने कोई सवाल किया है ना तो मेरी कोशिश होती है फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि मैं देखूं मैं क्या ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता मैं कह देता हूँ यार ये नहीं होने वाला, ताकि वो फौरी उसी टाइम हर्ट हो। लेकिन ये है कि फिर आगे के लिए इसको मैं एक लॉलीपॉप ना दूं कि वो बेचारा घूमता रहे, जलील होता रहे। तो सर अगर ऐसा हुआ टिकट मिल गया, जीत गए, और उस टाइम पे आपको ये महसूस हुआ कि नहीं यार मैं तो ये सब कुछ मैनेज ही नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे आप गिव अप कर देंगे क्या? कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। इतना स्टेमिना पे अपने यकीन है आपको? इंशाल्लाह ज़रूर है, और इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर इस सीट पे अगर कामयाब किया तो मैं दरिया खान के खुद लोग कहेंगे कि हमें कोई कैंडिडेट मिला है। सर आपने जैसे इरफानुल्लाह खान साहब को चैलेंज किया है कि मुर्दाबाद का नारा लगाओ नून लीग का, सर तो क्या आप ये अपने लिए चैलेंज कर सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड में अगर मैं वो सारे मामलात, या ठीक है चलें आप सारे मामलात एक टाइम में हल नहीं कर सकते, अगर मैं उन पे काम नहीं कर सकता तो आवाम मुझे उसी टाइम सीट से नीचे उतार दे, क्या ये आप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकता हूँ। मैं तो इंशाल्लाह आपको कह रहा हूँ कि जो काम जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता होगा मैं वही काम करूँगा। आपकी पर्सनैलिटी मुझे चैलेंजिंग लगी है, तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? फिर चैलेंजिंग इस तरह है कि आपके जो ओपोनेंट आ रहे हैं ना तो वो बड़ा इजी समझते हैं आपको। ठीक है,
या अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस तरह से मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी अगला कमज़ोर हो। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से बिल्कुल मैं चैलेंजिंग समझ लें आप। तो आप ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं फिर? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। बराह रास्त जा रहे हैं? बराह रास्त। कैमरा आपके पास है, माइक आपके पास, सबसे बड़ी ताकत तो है ही। आपके साथ मतलब आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि आप निवानीस के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे, इज इट ट्रू और नॉट? कोई 1% चांस भी नहीं है। अच्छा। मैंने जिस दिन एप्लीकेशन देने जा रहे थे हम, मैंने उस दिन अपनी स्पीच में कहा था कि ये टाइम बिल्कुल वेस्ट कोई भी ना करे। अगर कोई मुखालिफ ये समझता है कि मैं जाऊंगा और कहूँगा जाके कि आप विड्रॉ कर जाएं, मैंने विड्रॉ नहीं होना, मैंने इलेक्शन लड़ना है। दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन कि मैंने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। सही, बिल्कुल इमरान खान के नक्शे कदम पर। बिल्कुल इमरान खान के नक्शे कदम। सही। सर ये बताएंगे कि एहसानुल्लाह खान बलोच साहब का सामने आ रहा है कि वो 15 से 20 हज़ार वोट्स के साथ पहले मतलब उन्होंने कोऑपरेट किया था। इस बार आप मुझे बताएंगे क्या वो आपके साथ कांटेक्ट में हैं या वो किसी और के साथ कांटेक्ट में? एहसानुल्लाह बलोच हमारा भाई है जी। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 16,000 वोट लिया था इस हल्के से पीटीआई की टिकट पे। और मैं पीटीआई की इसी सीट पे टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। मुझे टिकट नहीं मिला था। मुझे पीटीआई की आला क़यादत की तरफ से कहा गया था कि आप विड्रॉ हो जाएं एहसानुल्लाह के आगे। मैं विड्रॉ हो गया था। ठीक है जी। और मैं विड्रॉ हुआ था और एहसानुल्लाह बलोच हमारा भाई है और इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ रहेगा। मेरी एप्लीकेशन वाले दिन भी मेरे साथ था, उधर भी उसने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं। वो मेरे साथ है और मेरी कैंपेन करेगा इंशाअल्लाह भाई बन के। सही। सर ये बताएंगे फाइनली वो वक्त आ गया है, कहा जा रहा था कि तमाम वोटर्स को लेकर आप जा रहे हैं, फिर सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने आपको पर्सनली कॉल दिया है कि आप मेरे पास आएँ। फाइनली आज वो दिन है जब आप जा रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इमरान खान साहब से? सबसे पहले तो खुशी की बात ये है कि हमें अप्रोच किया गया, जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी थी, एप्लीकेंट जो थे उनको अप्रोच किया गया पार्टी की तरफ से कि आप बनीगल आएँ और आपको ये इंटरव्यू है। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप दो लोग हैं उनका आपस में झगड़ा भी है तो एटलीस्ट दोनों को सुनना चाहिए जी। बिल्कुल। वन साइड फैसले जो होते हैं ना वो बहुत उसके आफ्टर शॉक्स बहुत ख़राब निकलते हैं। सही। तो जैसे खान साहब को हमने क्या कहना, हमने तो खान साहब को ये बताना है कि 2013 से मैं पार्टी में हूँ, 2015 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की है और उसके बाद 2018 में हम पार्टी में थे, आपके धरने में थे, डी चौक पे थे, आपकी रैलीज़ में थे, आपके हमने कन्वेंशन कराए हैं यहाँ पे। मैं आपका पुराना हूँ, मैं आपका लॉयल वर्कर हूँ। अगर आप पार्टी टिकट किसी वर्कर को देते हैं तो मैं बिल्कुल पिछली दफ़ा भी बैठ गया था, आपने एक कैंडिडेट के अलावा एक के खिलाफ मुझे कहा कि आप बैठ जाओ, ठीक है, तो मैं बैठ गया था। मेन इशू यानी इरफानुल्लाह खान साहब से अगर शहाब को मिलता है तो आप उसे सपोर्ट करें? मुझे इरफानुल्लाह के साथ नहीं है, मुझे नून लीग का जनरल सेक्रेटरी उसके साथ इशू है। जी सर, है तो मतलब वही है ना इस टाइम आपके सामने। तो अगर यही टिकट शहाब खोकर को मिल जाए तो? शहाब खोखर को तो अब मिल ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी। अच्छा। हाँ, वो तो इलेक्शन कंटेस्ट कर ही नहीं। किसी और कैंडिडेट को मिल जाए तो उस टाइम पे आप सपोर्ट करें? ना, कैंडिडेट नहीं, पीटीआई के वर्कर को मिलता तो मैं ज़रूर सोचता कि मैं बैठ जाऊँ। अच्छा। हाँ जी। लेकिन आप इनके सामने कभी घुटने नहीं टेके? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर क्या कहना चाहेंगे, इरफानुल्लाह खान नियाज़ी को नून लीग ने टिकट क्यों नहीं दिया और क्यों खान साहब ने उनको मतलब एक्सेप्ट किया, कहना चाहेंगे इस मामले में? खान साहब ने एक्सेप्ट उनको ज़रूर किया होगा। खान साहब के साथ उनके झगड़े भी हैं, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। ये रफ़ीक खान साहब जो है इन्हें ये रोल उन्होंने अदा किया इनकी सुलह के लिए, लेकिन सुलह भी अभी नहीं हुई। जिनके साथ बेसिकली जिनके साथ ज़्यादा मसला था हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और इनामुल्लाह नियाज़ी के साथ, वो तो वैसे ही झगड़ा है उनके साथ, इसके साथ तो इशू नहीं था खान साहब को। और दूसरी बात है, टिकट इनको पहले दिन से ही नून लीग ने इनको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने सईद निवानी को टिकट दे दिया था और उन्होंने उल्टा इनको ये कहा है कि आप सईद निवानी के वोट मांगे जाके। सही है। इनामुल्लाह को बुला के, इरफानुल्लाह को बुला के उन्होंने कहा जी कि आप जाएं और उसकी कैंपेन करें। सही। इधर जब वो ये उधर से रिजेक्ट हुए हैं नून लीग से, फिर उन्होंने इधर चला दिया गेम कि हम इधर हमारी अपनी फैमिली पार्टी है तो हम इनके साथ बातें शातें करते हैं। खान साहब के साथ उसके भांजे को एक्टिव किया, ज़ुबैर नियाज़ी इनकी फैमिली का है, उसको एक्टिव किया और वह सुलह करवाते हैं और आप इनको टिकट देना। मतलब एक तरफ से एक जगह से ये रिजेक्ट हुए हैं, दूसरी तरफ इन्होंने जाके अप्रोच किया कि हम इधर से अब टिकट ले लें। बेसिकली ये नून लीग के हैं। सही। सर ये बताएंगे, हमारे जब मैं इंटरव्यूज़ ले रही थी आउटसाइड तो एक शहरी ने ये बात कही थी कि हारने के लिए जब हार के मोड़ पर थी पीटीआई
तो कहावट्स थे। आज जब जीतने का वक्त आया तो उनके अपने रिश्तेदार आ गए हैं। जब टाइम था स्ट्रगल का, जब जहाँ पर पीटीआई को कोई नहीं जानता था तो मुतारिफ कहावट्स ने करवाया था। क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने पीटीआई को मेरे ख़ानदान ने संभाला 2013 से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मलिक अमजद अली ख्वावर ने चलाया, और 2015 से 2018 मैंने यूथ इनको मैंने चलाया। ठीक है। लोगों में ना ये चीज़, अब जिसके पास टच मोबाइल है ना, उसकी एक अपनी आवाज़ है, उसकी अपनी सोच है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है कि ये बंदा, इसकी क्या एक्टिविटी है। बिल्कुल सोशल है तो इसकी क्या एक्टिविटी। लोगों ने हमें देखा है लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में, लोगों ने हमें देखा है डी चौक में, लोगों ने हमें आज़ादी चौक पे देखा है, लोगों ने हमें अड्डा प्लॉट जलसे में देखा है, लोगों ने हमें सरगोदा जलसे में देखा है, लोगों ने हमें मियाँ वाली जलसे में देखा है। मैंने यूथ को चलाया, यूथ के कन्वेंशन पे हमारी गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं, वर्कर्स ज़ख्मी हुए हैं। हमने गाड़ियाँ इस्लामाबाद धरने से आते हुए हमारी गाड़ियाँ यालाबारी में आ गई हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं हमारी गाड़ियाँ। लोगों ने हमें उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ देखा है, पोस्टर्स में देखा है। वो लोगों का माइंड सेट ना चेंज नहीं हो सकता कि आप बैठे हैं तो आप कहें अजफर ने जी अब इरफानुल्ला है। ये लोगों में रिएक्शन आता है, लोग इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते कि एक फ़ैसला आपने इसी तरह कर दिया है। ये ऐसे समझिए आपने धक्का मारा है कि जी वर्कर नहीं है तो इरफानुल्ला आ गया। लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। लोगों ने हमें देखा है पार्टी के साथ, पूरे 10 साल हमें देखा है, ठीक है ना जी। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो अब यही करेंगे कि वो पीटीआई के इरफानुल्ला जो बना खड़ा है पीटीआई का, उसको टिकट मिल गया तो उसको वोट नहीं देंगे लोग। इसी बेस पे मैंने कहा कि अगर 15,000 वोट है ना, 15,000 वोट है अगर पीटीआई का, तो 10,000 वोट मैं लूँगा। ठीक है, टिकट ना होने के बावजूद लूँगा मैं। सही। सर ये बताएंगे, पहले इमरान खान साहब की ये बात सामने आती थी कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिश्तेदारों को सपोर्ट नहीं करूंगा या मेरे रिश्तेदार पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अब एकदम एक जो है वो पूरी कहानी का दूसरा रुख सामने आया है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही सपोर्ट किया। ये सपोर्ट ना भी किया, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर भी एक बार गले तो लगाया है, उन्हें पॉलिटिक्स में ले तो आए हैं। क्या कहेंगे अपने लीडर की इस एक्शन पर? ये परसों मीटिंग जो हुई है बनी गाला में, तो उसमें यही इन्होंने सबसे पहले खान साहब ने डिस्कस किया है लाहौर वाला हल्का, कि अलीम खान वाला हल्का है तो उधर से कौन कैंडिडेट होगा। इन्होंने कहा जी इजाज़ चौधरी साहब हैं, हमारे पंजाब के सदर हैं, उनके बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, हमने उसको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, इलेक्शन वो लड़ेगा। ठीक है। फिर उन्होंने एक और हल्के का पूछा खान साहब ने, भाई इधर क्या फ़ाइनल किया कोर कमेटी में। उन्होंने बताया ये कैंडिडेट है, ये फ़लाँ का बेटा है। तो खान साहब ने कहा पार्टी में बेटा, भांजा, भतीजा, भाई, ये इनसे हट के भी कोई कैंडिडेट हैं या सारों के रिश्तेदार आ गए। खान साहब ने फ़ाइल उठाई और साइड पर रखी और ये कहा है कि मैं एक एक को ख़ुद इंटरव्यू करूँगा और उनको मैं ख़ुद सिलेक्ट करूँगा, मैं बताऊँगा कि किसने इलेक्शन लड़ना है किसने नहीं लड़ना। अगर ये चीज़ भी होती है तो फिर आप रिश्तेदार तो फिर नहीं आएंगे। अगर ये जो आज का इंटरव्यू है ये इसी बेस पर है? कौन से वाला? ये जिसके लिए आज आप जा रहे हैं, आपने अभी जैसे बताया कि इंटरव्यू है, तो क्या उस इंटरव्यू में ये बात फाइनल हो जाएगी कि क्योंकि ये रिश्तेदार हैं तो ये सामने नहीं आ सकते? रिश्तेदारों का तो खान साहब ने खुल के कहा है, सारों को कोर कमेटी में कहा है कि रिश्तेदार किसी का बेटा है, किसी का भांजा, किसी का भतीजा है, इसके अलावा भी पार्टी में कोई लोग हैं कि नहीं है। मैं खुद इंटरव्यू करूंगा। फिर खान साहब की आला क़यादत की तरफ से कॉल आई है, हमें इंटरव्यू के लिए कल आज बुला लिया गया है। सर इरफानुल्ला साहब को भी बुलाया गया है? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी भी खबरें चल रही हैं। सही। हाँ जी, कि हमें भी बुलाया हुआ है एतवार को। अच्छा। हमें तो हफ्ते को बुलाया, उनको एतवार को बुलाया हुआ है, खबरें चल रही हैं। सही जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट विशेस आपके साथ है। रब ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आप इस हल्के को बेहतर से बेहतरीन करें। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।